अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सजाद हुसैन शाह काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काबा में खाना काबा में फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए 2 मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया है। मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तान का एटमी पावर होने का, एटमी ताकत होने का क्या फ़ायदा? मुझे ये बताएँ कि वो एटमी ताकत किस काम की कि हमारे मुसलमान भाइयों पे ज़ुल्म हो रहा है और आप बोलते भी नहीं हो, और अगर जो बोलते हैं, किसी जगह पे भी वो बोलते हैं, तो उनके खिलाफ फ़ौरन एक्शन हो जाता है। क्यों होता है भई? क्यों मुसलमानों को एहतजाज करने का कोई हक नहीं है? वो किसी को मार तो नहीं रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। वो पुरअमन तरीके से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। क्या ये हक भी नहीं है मुसलमानों के पास? यार, कौन-सी दुनिया में आप जी रहे हैं यार? ये आपके ओहदे जो आपको मिले हुए हैं, ये दुनिया में हैं। इस बात को आप जान लें, इनका आपने हिसाब देना होगा और एक दिन ज़रूर हिसाब देना होगा। ये ओहदे अगर अल्लाह पाक ने आपको दुनिया में दिए हैं, तो आपको चाहिए कि इनका सही इस्तेमाल करें और मज़लूमों की आवाज़ बनें। मज़लूमों की आवाज़ बनें ताकि आखिरत में भी आपके साथ जो है ना वो अच्छाई की जाए। एक छोटा-सा मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ कि एक शख़्स था, एक बादशाह था, जब उसका वो मरने का टाइम आ गया ना, तो मरने का जब टाइम आ गया, तो उसने सारी अपनी सल्तनत के लोगों को इकट्ठा किया। क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था, उसका कोई औलाद नहीं था, उसका कोई वाली वारिस नहीं था। तो उसने ये कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मेरा आखिरी वक़्त चल रहा है, तो मैं ऐलान करता हूँ कि मेरी जगह पे एक रात कब्र पे अगर कोई गुज़ारेगा, तो सुबह मैं उसको बादशाह बना दूँगा। लोग परेशान हो गए और कहने लगे यार कि ये कैसी शर्त है? लेकिन उनमें से एक जो है ना माड़ा-सा, गरीब-सा बंदा जो है ना वो सामने आ गया। उसने बोला, बादशाह सलामत, मैं जो है ना आपकी जगह पे एक रात कब्र में गुज़ारूँगा। तो कब्र खोदने की तैयारियाँ हो गई जी। उसको कब्र में दफ़नाया गया। जब सुबह हुई, सुबह होते ही लोग जमा हो गए, मजमा हो गया जी, बादशाह सलामत हैं। लोगों ने बड़े ढोल, बैंड बाजे और हार-शार इकट्ठे किए कि नए बादशाह सलामत हैं, हम उनका वेलकम करेंगे और शानदार उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन जब बादशाह सलामत यानी कि वो शख़्स जो है वो कब्र से बाहर आता है, तो वो काँप रहा होता है, ऐसे काँप रहा होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, डरा हुआ होता है। जब देखता है लोग उसके गले में हाथ डालते हैं, बादशाह सलामत वेलकम जी। आप हमारे नए बादशाह हैं। वो कहते हैं भाई बस, मैंने नहीं बादशाह बनना, मुझे छोड़ दें। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। पूछते हैं भाई ये क्या बात है? ये आखिर माजरा क्या है? आखिर आपके साथ एक रात में कब्र में हुआ क्या है? आप क्यों इनकार कर रहे हैं? इतनी बड़ी सल्तनत के आप जो है वो बादशाह बन रहे हैं, फिर भी आप इनकार ही कर रहे हैं, क्यों? आखिर इसकी क्या वजह है? तो वो शख्स कहता है कि मेरे पास एक गधा है। घर में मैंने एक गधा रखा हुआ है, ठीक है? और उस गधे का एक रात में मुझसे हिसाब हुआ है कि तुमने इसको टाइम पे खाना नहीं दिया है, तुमने इसको पानी नहीं दिया है, तुमने इसको इतनी देर बाँधे रखा है, तुमने इस पे इतना वज़न लोड किया है, तो एक गधे का मुझसे इतना बड़ा हिसाब हुआ है, तो ये पूरी सल्तनत है, ठीक है? पूरी बादशाही है, पूरा मुल्क है, इसका मैं कैसे ख़्याल करूँगा, मैं इसका हिसाब कैसे दूँगा? तो आजकल के हुक्मरानों के लिए ये सवालिया निशान है, ये सोचने का मकाम है कि अगर वो शख़्स एक गधे का हिसाब नहीं दे सका, तो आप कैसे अपनी पूरी सल्तनत का हिसाब देंगे? और मज़लूमों की आप अगर आवाज़ नहीं बनेंगे, तो फिर आखिरत में क्या करेंगे? यहाँ पे आप ओहदे सँभाल रहे हैं, ठीक है, अपने याशियाँ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो आर्ज़ी हैं, ये आप जान लें। क्योंकि बरहक जो हक का रास्ता है, वो जो आखिरत का ही रास्ता है। तो लिहाज़ा अगर आपको अल्लाह पाक ने ओहदे दिए हुए हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। कम से कम अपने मज़लूम भाइयों की आवाज़ बनें यार। हमारे भाइयों के साथ फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है और आप मैच में लगे हुए हैं। पीएसएल का शोर तो आपको सुनाई दे रहा है, उसमें तो आप मगन हैं, लेकिन आपको हमारे भाइयों की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं। बायकाट होने के बावजूद आप पीएसएल देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो आप बड़ा बायकाट कर रहे हैं इसका, लेकिन अमली तौर पे आप इससे पीछे नहीं हटे हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारे ज़मीर मुर्दा हो गए हैं? हमें फ़लस्तीनी भाई हमारे क्यों नज़र नहीं आ रहे? जहाँ पे जुल्म हो रहा है हमें जुल्म नज़र क्यों नहीं आ रहा? बल्कि हमें अपनी खुशी, जो हमारी ख्वाहिश नफ्स है, जैसे पीएसएल है, हम जोश व खरोश से पीएसएल को देख दें और इसमें मगन है। क्या हमें वो फ़लस्तीन का जुल्म नहीं नज़र आ रहा? थैंक यू सो मच जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा जी, और वीडियो को हो सके तो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू।